गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 13 में पढ़ेंगे सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्या है, पहले इसका अर्थ देखें। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है, सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा किसी उपयुक्त संगठन के माध्यम से, यानी समाज को किसी भी संगठन के माध्यम से समाज के उन लोगों की जोखिमों या आकस्मिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध प्रदान की जाती है। यानी समाज के लोगों को उनकी जो जोखिमें या उनकी जो दुर्घटनाएं हैं उनके विरुद्ध समाज के लोगों को किसी संगठन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जो स्वयं अपनी क्षमता या दूरदर्शिता से या अपने साथियों के सहयोग से भी उन जोखिमों को नहीं उठा सकते। यानी जो अपने समाज में अपने साथी लोगों के द्वारा या अपने घर वालों के द्वारा भी उन जोखिमों को वहन नहीं कर सकते, ऐसी जोखिमों के लिए एक संगठन के माध्यम से जो है वो सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ये जोखिमें या दुर्घटनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे बीमारी। अब मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाए तो नेचुरल है, जो बीमार पड़ेगा सारी चाहे वो परेशानियां हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियली परेशानी है, वो सारी परेशानी उस व्यक्ति को ही उठानी पड़ेगी। इसके बाद है आपके बेकारी। अगर उसका रोजगार छूट जाए, यानी उसके पास कोई सर्विस नहीं रहे, तो भी उसको जो है अपने घर चलाने का इंतजाम खुद को ही करना पड़ेगा। फिर वृद्धावस्था, अगर मान लीजिए उसने कोई बचत नहीं की है और वो बूढ़ा हो जाता है, तो आगे उसको जो पैसा है वो घर चलाने के लिए या उसका खुद का जीवन चलाने के लिए कहाँ से आएगा। ये सारी और औद्योगिक दुर्घटनाएं हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपनियों में कई ऐसे रिस्की एरिया काम होते हैं जो व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। अगर उस दौरान उनकी कोई दुर्घटना हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ये सारी बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, औद्योगिक दुर्घटनाएं, इन सभी के कारण जो व्यक्ति है वो स्वयं उनको नहीं भुगत सकता, इसलिए वो क्या करता है, किसी न किसी संस्था के माध्यम से अपना बीमा करवा लेता है। तो ये जो बीमा है ये सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। अब इस सामाजिक सुरक्षा में इस योजनाओं में अंशदान कैसे किया जाता है, यानी प्रीमियम किस प्रकार से दी जा रही है, कौन प्रीमियम दे रहा है। तो प्रीमियम देने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम ये कहें स्वयं के द्वारा, यानी जो व्यक्ति इंश्योरेंस करा रहा है वो अपनी प्रीमियम दे सकता है। दूसरा है स्वयं और सेवा नियोजक, यानी अगर कोई व्यक्ति का इंश्योरेंस किया जा रहा है तो वो स्वयं भी दे सकता है, या सेवा नियोजक का मतलब है जिसने उसको सर्विस पे रखा है वो भी उसकी प्रीमियम चुका सकता है। थर्ड है स्वयं सेवा नियोजक या सरकार के द्वारा, यानी या तो वो खुद दे रहा है या सरकार जो उसको नौकरी में रखने वाला मालिक है वो दे रहा है, या सरकार के द्वारा उसका प्रीमियम चुकाया जा रहा है। चौथा है बीमित व्यक्तियों के संघ द्वारा, यानी मान लीजिए कि किसी संस्था ने एक ग्रुप के पूरे बीमे करवाए हैं तो वो संघ भी उसकी वो दे सकता है, सेवा नियोजक यानी मालिक भी दे सकता है, या सरकार भी दे सकती है। ये तरीके हैं अंशदान यानी प्रीमियम चुकाने के। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो सामाजिक सुरक्षा की विशेषताओं में है कि सामूहिक प्रयास है ये, क्योंकि समाज में सभी लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और स्वयं का अंशदान देकर ये कराया जा सकता है, यानी हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस करा सकता है और स्वयं उसका प्रीमियम भर सकता है। सेकंड है ये प्रयास संस्था द्वारा भी किया जा सकता है, कोई एक संस्था अपने सारे कर्मचारियों का इंश्योरेंस करवा ले, और संगठन या सरकार भी कर सकती है। इसके बाद है हम ये कह सकते हैं, बीमा का हमने आगे भी पढ़ा कि बीमा जो है वो दान नहीं है, यानी बीमा को हम दान नहीं कह सकते। इसके बाद ये कहते हैं विपत्ति में न्यूनतम जीवन स्तर। अब ये इंश्योरेंस क्यों कराया जा रहा है, इंश्योरेंस इसीलिए कराया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए और मान लीजिए जिसने अपना इंश्योरेंस कराया है वो मर गया या वो काम करने के योग्य नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, परिवार अपना खर्चा कैसे चलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई विपत्ति आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस जो है वो परिवार को, बाकी परिवार जो है उसको न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए वो पैसा प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद है भावी चिंताओं से मुक्त। तो नेचुरल है कि इंश्योरेंस का काम ही भविष्य की होने वाली दुर्घटनाओं से और उन चिंताओं से मुक्त करना है व्यक्ति को। फिर है न्याय और सिद्धांत पर आधारित। हम ये अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि बीमा के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ही बीमा किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा में बीमा की भूमिका क्या है, यानी क्या रोल अदा कर रहा है वो। तो नंबर 1 वृद्धावस्था के दौरान धन या आय की व्यवस्था करना। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उस बुढ़ापे के लिए वो धन की व्यवस्था कर रहा है, जब वो जवान है या वो कमा रहा है तभी से।
तो हमने ये पढ़ा है इसमें कि बहुत सारी जीवन बीमा ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज चला रखी हैं, जैसे हम ये कहें आजीवन बीमा पॉलिसी है आपके, और अन्य जो वृद्धावस्था से संबंधित हैं या अन्य जो भी पॉलिसियां हैं, वो बहुत सारी पॉलिसियां चला रखी हैं, जिससे कि व्यक्ति जो है जब तक कमाता है तब तक उसमें अंशदान करता है यानी प्रीमियम देता है, और बूढ़ा होने के दौरान उसको वो पैसे की आय की व्यवस्था हो जाती है। फिर है आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा। अब किसी व्यक्ति ने अगर अपना इंश्योरेंस करा रखा है तो नेचुरल है अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो उसके जो आश्रित है यानी उसका जो परिवार है उसको सुरक्षा प्रदान करता है इंश्योरेंस। इसके बाद है आपके दुर्घटना की दशा में, यहाँ भी नेचुरल है कि दुर्घटना कभी भी हो सकती है, दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, दुर्घटना में वो अपंग भी हो सकता है, तो अगर दुर्घटना की दशा है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, यानी उस एक्सीडेंटल बीमा करा करके व्यक्ति क्या होता है, निश्चिंत हो जाता है और दुर्घटनाओं से वो सुरक्षित हो जाता है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। इसके बाद अपंग आश्रितों को सुरक्षा, यानी जो व्यक्ति दुर्घटना में अपंग हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं या कट जाते हैं, काम करने योग्य नहीं रहते हैं, तो उसके आश्रितों को भी जो इंश्योरेंस का पैसा है वो उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे उसका परिवार जो है वो सफर नहीं करता। पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा हमने आगे लेसन में पढ़ा था कि कंपनियों के लिए जैसे सीईओ हैं या कुछ प्रबंधक हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, तो कंपनियां जो होती हैं अपने उन पेशेवर इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का बीमा करा लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में उससे बीमा कराने से क्या होता है, कंपनी को सुरक्षा मिलती है। अगर उनके साथ इनकेस कुछ हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उनके ना होने पर जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। फिर बेरोजगारी की दशा में सुधार। अब बेरोजगारी का जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार था और वो बेरोजगार हो गए, तो अगर उन्होंने बेरोजगारी बीमा करवा रखा है तो बेरोजगारी बीमा में जब तक वो बेरोजगार रहेगा इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा प्रोवाइड कराएगी, तो बेरोजगारी की दशा में भी यहाँ पर सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद है सार्वजनिक दायित्व का बीमा के अधीन सुरक्षा। अब सार्वजनिक दायित्व कौन से हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर बहुत ही रिस्की, जैसे गैस से संबंधित है, ऑयल से संबंधित है, खदानों से संबंधित है, अगर उन क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं तो ये संस्था की का दायित्व होता है कि वो अपने रिस्क एरिया में कार्य करने वाले श्रमिकों का बीमा कराएं। तो ये सार्वजनिक दायित्व बीमा होता है जिसमें वो जितने भी काम करने वाले रिस्की एरिया में व्यक्ति हैं उनका सबका इकट्ठा बीमा करा लेती हैं, ताकि अगर उनमें कोई दुर्घटना हो तो बीमा कंपनी उनको हर्जाना दे सके और उनको सुरक्षित, उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये जो थे ये कुछ ऐसे बीमे थे जिसमें सामाजिक दुर्घटना, सामाजिक सुरक्षा के बीमे, जिनमें बीमा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।